हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है। इसके अलावा अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और कक्षा 11 व 12 मैथ्स के किसी भी चैप्टर का जो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे कक्षा 11 में हैं और अभी से कक्षा 12 की तैयारी को लेके काफ़ी उत्साहित हैं, तो वो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 आज का। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमें बोला गया रेखा, ये हमें दे रखा है। सबसे पहले तो जो रेखा आपको गिवन है उसको आप जमा के लिख लीजिए हल। 7 नंबर रेखा का समीकरण हमारे पास है x माइनस 7y प्लस 5 टू 0। इसके अलावा हमें बोला गया है परलंब, इस रेखा पर लंब और x x x अंतःखंड 0,3। तो चलिए मैं बना देता हूं। लिख लेते हैं, वरना लिख लेते हैं जमा के। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। इस रेखा पे कोई रेखा जो है वो लंब है, पहली बात। एक अन्य रेखा है जो इस रेखा पे लंब है और वो जो रेखा एक्स एक्स पे अंतःखंड 3 काटती है, ऐसे हमें बोला गया है। तो लिखते हैं, सबसे पहले इसकी ढाल निकाल लीजिए, इस रेखा की ढाल। तो प्रवणता इस रेखा की हम लोग m1 मान लेते हैं। तो ढाल निकालने का सूत्र है माइनस x का गुणांक बट्टे y का गुणांक। तो देखते हैं यहीं से माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। तो देखिए यहां पे x का गुणांक कितना है 1, y का गुणांक -7। तो इसकी जो ढाल आ गई m1 वो आ गई 1/7, 1/7। और जो रेखा समीकरण 1 के लंबवत है उसका ढाल यहां लिखेंगे, माना समीकरण 1 वाली रेखा के लंबवत रेखा की ढाल m2 है। हमें प्रश्न में यही बोला गया कि एक रेखा है जो इस रेखा के लंबवत है, दूसरी बात वो x x पे 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो जब दो रेखाएं लंबवत होती है तो लंबवत की कंडीशन m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू कितना -1। m1 की वैल्यू हमारे पास 1/7, यहां पे m2 इक्वल्स टू -1
और यहां से m2 इजिकल्स टू हो गया -7। तो जो रेखा लंबवत है उसकी ढाल आ गई। जो रेखा समीकरण 1 के लंबवत है हमारे पास उसका ढाल आ गया। दूसरी बात हमें यह बोला गया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, दिया है x x पर काटा गया अंतःखंड पर 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। 3 इकाई का 1 मिनट ठीक है। हमें बोला गया x x पर 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। ठीक है, चूंकि बोला गया ना x x अंतःखंड 3 वाली, तो x x अंतःखंड 3 वाली का मतलब है x x पे 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। इसलिए बिंदु क्या होंगे बताओ जिससे वह गुजरेगी? बिंदु हो गए आपके 3,0। कौन सा हो गया? 3,0, क्योंकि x x पर y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? 0 होगा। तो इस रेखा समीकरण 1 वाली रेखा के लंबवत रेखा जिसका ढाल हमारे पास m2 -7 आ गया, वो 3,0 से गुजरती है। ये फाइनल हो चुका है। तो हम लोग किस रूप का इस्तेमाल करेंगे? तो लिखेंगे ढाल m2 बराबर -7 वह बिंदु 3,0 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे? हम लोग ढाल बिंदु रूप का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास होता है y - y1 इजिकल्स टू m x - x1, y1 0 m -7 x - x1 यानी 3। तो y बराबर -7x + 21, सबको एक साइड लेके आइए, तो 7x + y - 21 बराबर 0। स्टूडेंट ये आपका जो है उस रेखा का समीकरण आ गया जो इसके लंबवत है। दूसरी बात, x x पर 3 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो एकदम से क्लियर होना चाहिए आपको प्यारे बच्चों, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर कर लीजिए बिल्कुल। फिर से हम आपको क्लियर कर देते हैं, क्विक रिपीट कर देते हैं। हमें ये एक रेखा दे रखी है और बोला गया इस रेखा पर लंब, यानी अन्य कोई रेखा है जो इस पर लंब है। तो जब इस पे वो लंब होगी तो
हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम प्रवणता निकालेंगे, क्योंकि दो लंबवत रेखाओं की प्रवणता के लिए ये कंडीशन हमें पता है। तो सबसे पहले इस रेखा की प्रवणता हमने निकाल ली, सूत्र ये लिखा हुआ। फिर हमने m1 इंटू m2 कंसेप्ट का इस्तेमाल किया -1 वाले का। तो इससे जो है हमारे पास उस रेखा का समीकरण आ गया जो इसके लंबवत है। फिर सेकंड कंडीशन दे रखी है कि जो लंबवत रेखा है वो x एक्स पर 3 अंतखंड काटती है। तो बिंदु क्या हो गए, x एक्स पे अंतखंड काटती है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0, 3,0। तो क्लियर, प्रवणता आ गई, बिंदु है तो ढाल बिंदु रूप से आप समीकरण निकाल लीजिए। ओके, चलिए आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बोला गया है, हमें दो रेखाएं दे रखी है। पहली बात तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, √3x नहीं है, √3x है, ये मैं सही कर देता हूं बिल्कुल। तो स्टूडेंट अब एकदम ओके है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणें जो हैं लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हमें बोला गया है फर्स्ट √3x + y = 1, और सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास वो है x + √3y = 1। हमें बोला गया इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल हम लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। इसकी प्रवणता को हम लोग जो है m1 मान लेते हैं, और प्रवणता निकालने का सूत्र आपको पता ही है, -x का गुणांक बट्टे y का गुणांक। तो यहां से हो गया m1 = -x का गुणांक √3 y का गुणांक 1। तो m1 = -√3। यहां से निकालते हैं इसकी प्रवणता, हम लोग m2 मान लेते हैं। तो माइनस सूत्र में है ही x का गुणांक 1 है और y का गुणांक √3 है। तो ये आ गई हमारी प्रवणता m2। अब हम लोग क्या करेंगे, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र आप लोग अच्छे से जानते हैं। tan θ = m2 - m1 बट्टे 1 + m1 × m2 का मॉडुलस। ठीक है, तो tan θ बराबर m2 -1 बट्टे √3 माइनस m1 -√3 बट्टे 1 + m1 -√3 m2 -1 बट्टा √3। तो यहां से देखिए आप tan θ = इसको देखिए, ये -√3 और -√3, माइनस और माइनस तो गुना हो गया, प्लस √3 से √3 कट गया। ऊपर वाला पक्ष देखिए -1 बट्टा √3, माइनस को माइनस से गुना किया प्लस √3, बट्टे में देखिए 1 + 1। क्लियर होना चाहिए, माइनस और माइनस गुना हो गया प्लस, √3 से √3 कट गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो आगे देखिए, फिर यहां पे लघुत्तम देखिए √3, तो ये बन गया -1, √3 को √3 से गुना किए तो ये हो गया 3, और नीचे है 2,
इस साइड टेन थीटा है, ओके। तो यहां से हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू, यह आपका बन गया 2/√3 और नीचे कितना है 2। फाइनली इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये अपने पास बन गया टेन थीटा बराबर, सोल्व आउट कर लीजिए इसको, 2/2 गुना √3 का मॉडुलस। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टेन थीटा बराबर मॉडुलस के अंदर 1/√3। अब हमें पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो दो कोण बनते हैं, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। तो मॉडुलस जब आप हटाएंगे तो आप लिखेंगे टेन थीटा बराबर ±1/√3। ओके, तो पहले आप प्लस चिन्ह ले लीजिए। फर्स्ट स्थिति प्लस चिन्ह से, किससे, प्लस चिन्ह से। जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1/√3, और टेन में 1/√3, टेन 30 की वैल्यू होती है, किसकी, टेन 30, यानी टेन 30 का मतलब हो गया π/6। और यहां से जो आपके पास थीटा आ जाएगा वो आ गया π/6। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, क्लियर है। दूसरा जो है थीटा, जब दो रेखाएं हमने बताया आपको काटेंगी तो एक न्यून कोण बनेगा, एक अधिक कोण बनेगा। दूसरा भी आप ज्ञात कर सकते हैं, वो कैसे, देखिए यहां लिख देते हैं हम लोग, अच्छे से समझ लें आप। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड में माइनस चिन्ह से, किससे, से, वो आपको हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू -1/√3। तो इसका मतलब है टेन नेगेटिव कहां कहां होता है, सेकंड में और फोर्थ चतुर्थांश में। तो आप इसको लिख दीजिए टेन थीटा इज इक्वल टू 10 π/6। देखिए 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू π-π/6, लघुत्तम कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो यहां लिख रहा हूं मैं आगे, थीटा बराबर 6 6π - π। तो ये हो गया अपना थीटा इज इक्वल टू 5π/6। एक आंसर ये होगी आपकी। क्लियर होना चाहिए इतना, कहीं पे भी कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। आपको क्लियर कर लीजिए इसको एकदम से, ओके होना चाहिए। ये दोनों ही आपके राइट आंसर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बेसिक में बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक न्यून कोण बनेगा, एक अधिक कोण बनेगा। एक 30 है तो दूसरा 180 - 30 कितना, 150 होगा। देख लो 150 हो रहा है क्या, ये कितना हो गया, 30 को 5 से गुना किया, 5 3 15, 150 हो रहा है। ओके, राइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपकी बुक में एक ही दे रखा हो आंसर में, लेकिन एकदम परफेक्ट है। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमें बोला गया है बिंदुओं h,3 और 4,1 से जाने वाली रेखा रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। सबसे पहले क्या स्थिति है मैं बना देता हूं आपके सामने कि मेरे पास सपोज दैट एक रेखा है जिसका समीकरण, ये हमारे पास कोई एक रेखा है जिसका समीकरण है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। इस रेखा को बिंदुओं h,3 और बिंदु जो है 4,1 से जाने वाली रेखा समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यानी एक रेखा का समीकरण ये है और एक अन्य रेखा है जो इन दो बिंदुओं से जाती है और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। कितने डिग्री पे काटती है? 90 डिग्री के। आपको समझ में आया होगा कि भाई इन दो बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा है, दूसरी रेखा ये है जिसका समीकरण हमें दे रखा है, दोनों एक दूसरे को समकोण पे काटती है। इसका मतलब रेखा दोनों क्या है? लंबवत है। ओके, हमें h की वैल्यू याद करनी है तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग यहां पे हमें दो बिंदु दे रखे हैं तो इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम लोग रेखा PQ की प्रवणता निकाल सकते हैं। बिल्कुल। फिर इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, h का मान आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। रेखा PQ की ढाल, जब दो बिंदु दे रखे हो तो ढाल निकालने का सूत्र y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 यही रहता है। तो इसकी जो ढाल है उसको हम m नाम दे देते हैं, m1 नाम दे दो। y2 देखिए q बाद में आ रहा है तो इसके निर्देशांक को y2 मान लीजिए, तो 1 माइनस 3x2 4 माइनस h, ये इसकी ढाल m1 आ जाएगी। अब आपके पास m1 बराबर कितना? -2 बट्टे 4 माइनस h, यह आपके पास m1 हो गया। फिर देखिए इससे ढाल निकाल लेते हैं। लिखिए रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 की ढाल, इसको हम m2 नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब हमें रेखा का समीकरण दे रखा है व्यापक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ax प्लस by प्लस सी रूप में। तो हम कौन सा सूत्र इस्तेमाल कर लेंगे? माइनस x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, इस सूत्र से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए m2 क्या हो जाएगी? x का गुणांक 7, y का गुणांक -9, m2 बराबर 7/9, m2 बराबर 7/9। अब देख रहे हो आप कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। चूंकि दोनों रेखाएं
लंबवत हैं। कैसे हैं? लंबवत हैं, इसलिए m1 मल्टीप्लाई m2 इज टू -1। ये जानो m1 इसका वैल्यू ये रहा -2 बट्टे 4 - h मल्टीप्लाई 7/9 इज टू -1। क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो माइनस ऊपर 14, इस 9 को इस 4 से गुना किया, 9 चौक 36 -9h -1। देखिए इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 14/36 -9h बराबर 1। इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 बराबर 36 -9h। इस 9h को इस साइड लेके आइए और 36 -14 पक्षांतरण किया है, इसको उस साइड ले गए तो 9h बराबर, देखिए 10 घटाए 26, 26 में से 22 बच गए। ठीक है, यहां तक ओके हो जाना चाहिए आपको। कोई समस्या है तो बता दीजिए। अब h जो है 9 से भाग डाल दीजिए तो 22/9, ये h की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, ओके होना चाहिए एकदम से परफेक्ट आपको, कहीं कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन काफी इजी है, बस बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको साथ साथ क्लियर करते हुए चलना है। चलिए तो देखते हैं आगे की क्वेश्चन हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए बिंदु x1 y1 से जाने वाली और रेखा ax प्लस by प्लस सी के समांतर रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है, यानी सिद्ध करना है। तो चलिए लिख लीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट ये तो। क्वेश्चन नंबर 10, स्थिति क्या है? देखिए स्थिति कुछ इस प्रकार से है, ये हमारे पास एक रेखा है। सपोज दैट ये एक रेखा का समीकरण है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमें एक रेखा का समीकरण दे रखा है, यानी एक रेखा है, इस रेखा के समांतर एक अन्य रेखा है, इस रेखा के समांतर एक अन्य रेखा खींच लीजिए। तो खींच लिए, ठीक है, इसके समांतर। तो ये जो रेखा है ये सपोज दैट इस बिंदु P से जाती है, जिसके निर्देशांक x1 y1 दे रखे हैं, बस इतना बोला गया है। अब स्टूडेंट आप हमें इसके समीकरण जो है प्रूव करना है। बहुत ही ध्यान से और आसानी से सोच सकते हैं कि सर ये और ये रेखाएं समांतर हैं, इसका मतलब इनकी प्रवणताएं बराबर होगी। ठीक है, तो इसको नाम देता हूं, लिख देता हूं, चूंकि रेखाएं समांतर है, कैसी है? तरह इसकी प्रवणता को स्टूडेंट हम लोग m1 और इसकी प्रवणता हम m2 मान रहे हैं। इसलिए m1 बराबर क्या होगा? m2। m1 बराबर क्या होगा? m2 होगा। रेखा ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 की ढाल हम लोग m1 माने, तो m1 इज इक्वल टू
x का गुणांक बट्टे y का गुणांक। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, m1 इजिकल्स टू माइनस ए बट्टे बी। ये हमारे पास रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की ढाल आ गई, इसलिए m2 भी क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ए बट्टे बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर, इसलिए इनकी ढाल बराबर। अब लिखेंगे ढाल m2 बराबर माइनस ए बट्टा बी तथा बिंदु कौन सा, x1 y1 वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो स्टूडेंट कौन सा रूप लगेगा, ढाल बिंदु रूप। क्यों? क्योंकि हमारे पास ढाल है और बिंदु है, तो ढाल बिंदु रूप से y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 की जगह y1, x1 की जगह तो x1 ही, बिंदु ही एच जी दे रखे हैं। ढाल की जगह लिख दीजिए माइनस ए बट्टा बी, x माइनस x1। इस b को आप इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b मल्टीप्लाई y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ए x माइनस x1। पक्षांतरण कर लीजिए, तो a x माइनस x1 b मल्टीप्लाई y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पक्षांतरण करके इधर ले आए तो ये बन गया, सिद्ध हुआ। काफी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये तो सिद्ध हुआ। कोई समस्या तो इसमें तो नहीं हुई आपको, बिल्कुल इजी है, क्योंकि दो रेखाएं समांतर है, इसका मतलब उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी। तो जो रेखा का समीकरण दे रखा है उससे हमने प्रवणता निकाल लिया, दूसरी की ऑटोमेटिक मिल गई क्योंकि समांतर है। एक बिंदु हमें दे रखा है, तो ढाल बिंदु रूप से इक्वेशन आ गया। क्लियर? चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोला गया है बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। ओके, यदि एक रेखा की ढाल हमें दे रखी है तो दूसरी का समीकरण ज्ञात कीजिए। बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएंगे पहले सोचिए। दो रेखाएं 60 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब दो रेखाओं के बीच का कोण हमें 60 दे रखा है। एक रेखा की ढाल आपको जो है 2 दे रखी है और एक की आप मान लीजिए। ठीक है, पहले तो ये काम कीजिए आप, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। सूत्र सबसे पहले कौन सा लगेगा वो देखिए, टेन लिखिए। चूंकि दो रेखाओं के बीच का कोण टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 बट्टे 1 प्लस m1 m2। ठीक है, यहां पे हमें थीटा की वैल्यू जो 60 दे रखी है, तो लिखेंगे दिया है थीटा बराबर 60। एक रेखा की ढाल तो मान लेते हैं, ठीक है, इनमें से किसी एक की ढाल आपको दे रखी है तथा
m2 को आपको 2 मान लो, जरूरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m1 m2 किसी की भी आप 2 मान लीजिए। तो मैंने m2 की 2 मान ली, माना m1 बराबर मैंने m मान लिया, यानी जो m1 बराबर मैंने क्या मान लिया, m। तो देखिए यहां से पहले तो होगा क्या, इसलिए 1060 बराबर m2 की जगह 2 माइनस m बटे 1 प्लस m मल्टीप्लाई 2 मॉडुलस 1060 की वैल्यू √3 मॉडुलस 2 माइनस m बटे 1 प्लस 2m। यहां तक ओके होना चाहिए आपको। ठीक है, तो m का मान हम लोग यहां से निकाल लेंगे पहले। तो मॉडुलस हटाएंगे आप, मोड जब आप हटाएंगे तो आप लिखेंगे √3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस m बट्टे 1 प्लस 2m। ठीक है, तो प्लस चिन्ह लेने पर पहले प्लस चिन्ह ले लीजिए, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो √3 बराबर 2 माइनस m बट्टे 1 प्लस 2m। हम लोग ये जो है ढाल जो है वो निकाल रहे हैं m। एक की तो ढाल हमारे पास है, दूसरी को हमने m माना है, तो उसको याद कर लेते हैं। तिरछा गुना कर दिए तो √3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2m बराबर 2 माइनस m, गुना किए तो √3 प्लस 2 गुना √3 m बराबर 2 माइनस m। इस √3 को उधर ले जाएंगे, m को इस साइड लेके आएंगे, 2 गुना √3 m प्लस m बराबर 2 माइनस √3। m हम कॉमन ले लिए तो 2 गुना √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। ठीक है, तो देखिए यहां से प्यारे बच्चों m बराबर 2 माइनस √3 बट्टे इसको लिख दूं मैं 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ये मेरे पास m आ गया, प्लस चिन्ह लेने पे, कौन सा चिन्ह लेने पे, प्लस। अब मैं नेगेटिव चिन्ह लेता हूं, उससे भी m ज्ञात करता हूं, माइनस चिन्ह से, माइनस चिन्ह से √3 बराबर माइनस चिन्ह यहां ले लिए तो 2 माइनस m बट्टे 1 प्लस 2m। देखिए कैसे होगा, पहले तो इसको अंदर गुना कर दीजिए, तो ये -2 प्लस m 1 प्लस 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 प्लस 2 गुना √3 m इज इक्वल टू m माइनस 2। इस पोर्शन को आप उधर ले जाइए, 2 को इस साइड लाइए, तो 2 प्लस √3 बराबर m माइनस m मल्टीप्लाई में 2 गुना √3, 2 प्लस √3 m कॉमन लीजिए तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई √3, तो यहां से m बराबर 2 प्लस √3 बट्टे 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई √3। एक वैल्यू मेरे पास m की आ गई।
ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, m का वैल्यू एक ही आ गया, एक ही आ गई, यानी दो प्रकार की प्रवणताएं आ गई। और बिंदु हमारे पास कितना है, एक है, तो एक बिंदु है। जब ये प्रवणता होगी और बिंदु 2,3 होगी तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। जब ये बिंदु, ये प्रवणता है और बिंदु 2,3 है, तब हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए फिर ज्ञात करते हैं स्टूडेंट, शुरू करते हैं इसको। तो निकालते हैं रेखा का समीकरण और यहां पे लिखते हैं केस फर्स्ट, जब m बराबर ये हो, बिंदु तो आपका 2,3 ही रहेगा, 2,3 वह m बराबर ये हो। ठीक है, तो रेखा का समीकरण कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? देखिए ढाल है और बिंदु है, तो बिंदु ढाल रूप से y माइनस वाई वन इज टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन 3, m की जगह पुट कर दीजिए 2 माइनस √3 बट्टे 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में √3 x माइनस एक्स वन 2, तो इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो y माइनस 3 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई √3 2 माइनस √3 x माइनस 2। चलिए इसको सोल्व आउट करते हैं। तो ये हो गया, y को इस पूरे से गुना करेंगे तो y मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 √3 और इसको अंदर गुना किए तो -3 -6 √3, x को इससे मल्टीप्लाई किए तो x मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 -2 को यहां गुना कीजिए तो -4 प्लस 2 √3। ठीक है, तो सभी पक्षों को हम एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो गया x मल्टीप्लाई 2 माइनस √3, इसको इस साइड लाए तो -y मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 √3 और ये -4 प्लस 2 √3, ये इस साइड आया तो +3, ये इस साइड आया तो +6 √3 बराबर 0। तो x मल्टीप्लाई में 2 माइनस √3 माइनस y मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई √3, ये हो गया -1 और ये हो गया 6 2 8 √3 बराबर 0। क्लियर होना चाहिए यहां तक। कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप बताइए। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक, बिल्कुल। तो स्टूडेंट एकदम परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आप अपनी एनसीईआरटी से आंसर मिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल एक ही सेकंड में मैं आंसर मिला देता हूं। देखिए इसको आप ऐसे लिख लीजिए 8 √3 माइनस 1, ये नेगेटिव है, इसको उस साइड ले जाइए। आपकी एनसीईआरटी में जो आंसर है वो का वो आएगा, देखिए। ठीक है, इसको उस साइड ले गया, इसको भी उस साइड ले जाइए तो -,
एक्स 2 माइनस रूट 3, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, ये सेम आंसर है। क्योंकि बच्चों के ऐसे रहता है आंसर नहीं मिला तो मैं मिला देता हूं, बाकी एकदम परफेक्ट है। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, √3 माइनस 2, तो यही आपके आंसर है। एनसीईआरटी में आप चेक कर लीजिए, √3 माइनस 2 प्लस वाई मल्टीप्लाई 1 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में √3 माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, m की वैल्यू ये ले लेंगे और बिंदु ये रख लेंगे, तो एक रेखा का समीकरण हमारे पास और आएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बाकी हार्ड नहीं है। चलिए तो बनाते हैं फिर। देखिए सेकंड केस में जब हमारे पास m की वैल्यू ये हो और बिंदु यही हो, तो हम लोग बिंदु ढाल रूप से समीकरण निकालते हैं। y माइनस y1 3 m 2 प्लस √3 बट्टे 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई √3 x माइनस x1 2। देखिए क्या करेंगे, इस पक्ष को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई √3, और ये पक्ष तो इस साइड ही रहेगा, बराबर 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई में x माइनस 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो y मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई √3, माइनस 3 को अंदर गुना करेंगे तो -3 माइनस माइनस और माइनस प्लस 6 गुना √3 बराबर x से गुना करेंगे तो x मल्टीप्लाई में 2 प्लस √3। ठीक है, -2 को इससे गुना किए -4, -2 को √3 से गुना किए तो -2 गुना √3। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, इस पक्ष को तो यहीं रखेंगे, इस y वाले को इस साइड लाएंगे और इस वाले को इस साइड लेके आते हैं। ये जो पक्ष है इसको उस साइड ले जा रहा हूं, तो 4 प्लस 2 गुना √3, इन दोनों पक्षों को मैं उस साइड ले गया, इस साइड ये है -3 प्लस 6 गुना √3 बराबर, इसको इस साइड ही रखा, x 2 मल्टीप्लाई √3, और इस वाले पक्ष को जो है इस साइड लेके आया हूं, तो माइनस y 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई में √3। इसको सोल्व किए, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 8 √3 बराबर x मल्टीप्लाई में 2 प्लस √3। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस बाहर ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा, y मल्टीप्लाई 2 √3 -1। तो देखिए फाइनली आपकी जो आंसर आ रही है वो लिख देता हूं, x मल्टीप्लाई में 2 प्लस √3 प्लस y मल्टीप्लाई में 2 √3 -1 बराबर 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई √3। तो प्यारे बच्चों ये आपकी आंसर बन जाएगी। कोई समस्या हुई तो बताइए, किसी स्टेप में चेक कर लीजिए अपना सारा, और जिस भी स्टेप में आपको समस्या है वो बता दीजिए जल्दी से, बिल्कुल फटाफट। देखिए सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें बोला गया बिंदुओं 3,4 और -1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड। तो पहले इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं प्यारे बच्चों। सपोज दैट ये पॉइंट P है, जिसके बिंदु मेरे पास 3,4 है
और ये पॉइंट मेरे पास Q है, जिसके बिंदु जो है -1,2 है, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक। तो ये जो रेखाखंड है इसको लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसको जो है, इस पे एक अन्य रेखा है जो इस पे लंब भी है, साथ में इसको समद्विभाजित भी करती है। इसको नाम देते हैं R और इस बिंदु को नाम देते हैं S। और यहां पे कोण बनेगा, लंब समद्विभाजक बोला है तो इसलिए यहां पे 90 डिग्री। फिर से समझ लीजिए, हमें बोला गया है बिंदुओं, तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड पे एक अन्य रेखा RS जो है वो लंब है, साथ में जो ये RS जो है रेखा, ये PQ को समद्विभाजित भी करती है, तब लिखा है लंब समद्विभाजक। इसका मतलब S बिंदु जो है PQ का क्या है, मध्य बिंदु। तो S के निर्देशांक निकालेंगे सबसे पहले। बिंदु S के निर्देशांक, बिंदु S के निर्देशांक, देखिए कैसे निकलेंगे आपको पता ही है। सपोज दैट हम इसके एक बार मान लेते हैं x, y, कितने मान ले, x1, y1 इसके निर्देशांक मान लेते हैं। तो x1 कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ दो, तो 3 - 1 और कितने की भाग लगा दो, 2 की। तो x1 आ गया 2/2, x1 हो गया मेरा 1, x1 कितना हो गया 1। फिर देखिए y1 कैसे निकलेगा, इसको y वालों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। तो y1 बराबर 4 + 2/2, तो y1 बराबर 6/2 या y1 बराबर 3। क्लियर होना चाहिए आपको, यानी बिंदु S के निर्देशांक आ गए। फिर आप रेखा PQ की प्रवणता निकाल लीजिए। रेखा PQ की ढाल, रेखा PQ की ढाल हम मान लेते हैं M2 है या M1 है, तो M1 बराबर y2 - y1 बट्टे x2 - x1। बोला सर ढाल क्यों निकाली, क्योंकि जब हमारे पास PQ की ढाल आ जाएगी तो RS की ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि लंबवत है ना। तो M1 × M2 = -1 के सूत्र से हम निकाल लेंगे। ये जो रेखा RS है उसका एक बिंदु हमें मिल गया और इसकी ढाल मिल जाए तो हम बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण बना लेंगे। तो देखिए यहां से M1 आपके पास हो गया, Q बिंदु का निर्देशांक ये रहा, इसको y2 मानिए 2 - 4, x2 -1, x1 4, तो -4। तो M1 बराबर -2/-5। फाइनली ये क्लियर हो गया कि M1 आपके पास जो है वो 2/5 आ चुकी है। अब आप लिखिए माना रेखा RS की ढाल M2 है, क्या है M2 है, तो लिखिए चूंकि रेखा PQ वह रेखा RS लंबवत है, कैसी है लंबवत है, इसलिए M1
क्रॉस M2 इक्वल टू कितना होगा, -1। कितना होगा, -1। M1 की ढाल ये रही 2/5 गुना M2 इक्वल टू -1। तो M2 यहां से कितना हो गया, इसको उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो -5/2। आपके पास ये M2 की ढाल आ गई, यानी ढाल M2 आ गई। क्या आ गई, ढाल M2। और M2 किसका ढाल है, SR का ढाल। किसका, SR का। क्लियर होना चाहिए आपको बिल्कुल। ओके, अब ये SR जो रेखा है उसकी ढाल आ गई, एक बिंदु आ गया। तो बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल करके इसका समीकरण हम लोग बनाएंगे। चलिए बनाते हैं फिर आगे। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है लिखिए, रेखा SR का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू M2 x माइनस x1। यानी ये बिंदु आपके पास है, इसकी ढाल आ गई। तो y1 की वैल्यू आपके पास 3 है, ढाल -5/2 x माइनस x1, x1 की वैल्यू 1। यहां तक क्लियर। इस 2 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्व आउट करेंगे तो 2 × y माइनस 3 बराबर -5 मल्टीप्लाई में x माइनस 1। सोल्व कर लीजिए, 2y माइनस 6 बराबर -5x प्लस 5। इन दोनों को इस साइड ले आइए, 5x प्लस 2y -6 माइनस 5 बराबर 0। 5x प्लस 2y -11 बराबर 0। ये स्टूडेंट हमारा जो है समीकरण आ गया रेखा SR का। बिल्कुल काफी इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कोई समस्या जो है आपको नहीं हुई होगी। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने एक गड़बड़ किया है। पॉइंट्स एकदम सही निकले, लेकिन जो PQ का ढाल हमने निकाला है वो हमारा 2/5 आया था, जो गलत निकल गया भाई। उसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो ढाल PQ का हमसे निकला वो हमसे गलत निकल गया, इस वजह से जो हमारी आंसर है वो मैचिंग नहीं कर रही। तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं। एक बार आपको मैं क्लियर करा देता हूं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारी जो ढाल है PQ की ढाल, उसमें आप संशोधन करना। ढाल M1 y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया उसमें। y2 2 माइनस 4 x2 -1 x1 -3। M1 बराबर -2 बट्टे -4। तो M1 बराबर हमारे पास देखिए स्टूडेंट, ये 1/2 आ गया। कितना आ रहा है, 1/2 आना चाहिए। तो उसमें जहां भी करेक्शन है वो आप बना लें। दूसरी बात जो है, ये जो SR और PQ आपस में लंबवत है, चूंकि
SR रेखा लंबवत है किस पे, रेखा PQ पर, इसलिए दोनों की ढालों का गुणनफल M1 मल्टीप्लाई M2 इजिकल्स टू -1 होगा 100%। तो देखिए यहां से फिर M1 की जगह 1/2 आप पुट कर दीजिए, तो M2 हमें निकालना है ना, तो गुना M2 -1, M2 जो है आपका तिरछा गुना कर दीजिए -2, M2 कितना प्राप्त होगा -2, तो यहां -2 डाल दिए। अब इस -2 को यहां पुट कीजिए स्टूडेंट। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो y -3 बराबर -2x + 2, इस 2x को इस साइड ले आइए और 2x + y, इस 3 को उस साइड ले जाइए, तो 3 + 2, 2x + y बराबर 5। ओके, तो जो सीलिंग मिस्टेक हुआ है उसको आप सही कर लें भाई, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक, क्लियर, तो बिल्कुल डन। तो ऐसी सीलिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार जोड़ वाक्यों में, तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो आसानी है। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा है सभी क्वेश्चंस हमने जो बनाए वो आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। और वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, दबा के शेयर कीजिए।